नमस्ते। रानी किचन ज़ोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाज़िर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम भी बचाएगा। तो चलिए आपका एक भी मिनट बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में ना किचन में बहुत देर तक रहने का मन नहीं करता। तो आप कुछ ऐसी रेसिपीज़ सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें टाइम कम लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं और फुलफ़िल भी होती हैं। तो अगर हम ब्रेकफ़ास्ट की बात करें तो ब्रेकफ़ास्ट में इस तरीके से जो हरे मूँग का चीला होता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मूँग दाल को भिगा दिया था रात में, फिर सुबह इसको छान करके मिक्सी में डाला, थोड़ा-सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा-सा चावल का आटा डाला है, धनिया और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाला इसमें, जीरा भी डाल दिया है ताकि इसका टेस्ट थोड़ा-सा और बढ़ जाए। अब देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है और इसको एकदम बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो पीस करके बिल्कुल रेडी है और कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल देख सकते हैं। ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना तो बहुत ज़्यादा फ्लोई। तो इस तरीके का बैटर होना चाहिए। अब आप कोई सा भी तवा ले लीजिए। यहाँ पे मैंने लोहे का तवा लिया है और इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच के आसपास घी डाला है। क्योंकि गर्मी, सर्दी या फिर बरसात तीनों टाइम में मैं अपने बच्चों को शुद्ध देसी घी खिलाती हूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो पराठे हैं या फिर चीला वगैरह हैं वो शुद्ध देसी घी में ही बने। अब यहाँ पे अगर मैं तवे की बात करूँ तो ये मेरा नॉर्मल जो लोहे का तवा होता है ना वही है। अगर आपके पास डोसे का तवा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन स्टिक के तवे पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरीके से अलट पलट करके खूब बढ़िया से इसको दबा दबा करके सेक लीजिए और लीजिए आपका जो चीला है वो बन के तैयार है। काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी फुलफिल भी होता है, एनर्जी से भरपूर होता है और पौष्टिकता तो आपको पता ही है। तो अपने ब्रेकफास्ट में ये इजी पीजी सी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। ये रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। एसी की ठंडी हवा ना सुकून तो बहुत देती है बट इसके साथ ही कमरे की जो नमी होती है उसको ये खींच लेती है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई, गला ख़राब और इरिटेशन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक सिंपल सा तरीका फॉलो करना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है बड़ा सा, उसके अंदर पानी फिल कर लिया है। पानी आप टैप वाटर भी ले सकते हैं या फिर फ़िल्टर का भी ले सकते हैं। इस पानी को ना आपको वहाँ रखना है जहाँ पे एसी लगी हुई है। ऐसा करने से रूम का जो नमी है वो लॉक हो जाएगी और जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये मोजा है और कई बार हमारे पास ना इस तरीके के मोजे मिल जाते हैं जिसके पेयर गुम हो गए रहते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं आप लोग, फेंक देते हैं। तो आज के बाद से फेंकिएगा नहीं, इसका एक रीयूज़ बताती हूँ जो मतलब अगर आप इसे ख़रीदने जाओगे ना मार्केट में तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो मोजा है ना इसके ऊपर का यानी कि जो इलास्टिक वाला पार्ट था उसको मैंने कट कर लिया है। सिमिलरली जो टो वाला पार्ट था उसे भी कट कर लिया है। जब आप इसे कट करेंगे तो इस तरीके का पीस आपके पास रेडी होगा। अब इसको उल्टा करना है और सुई धागे की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसको सिल लेना है। आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे काम और जल्दी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से नॉट लगा दिया है, इसको सीधा करना है और सीधा करने के बाद जो सिंथेटिक रुई होती है ना उसको इसके अंदर डाल देना है, छोटा सा पीस, और फिर इसी तरीके से इसको सिल लेना है पकड़ करके इसका ऊपर का पार्ट। तो यहाँ पे जब आप इसको सिलेंगे ना तो इस तरीके से ये दिखेगा। अब देखिए जो धागा आपने लगाया हुआ है उसी को मिड से निकाल करके बाहर की तरफ आपको इस तरीके से एक फ्लावर का शेप दे देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ना इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसा मैं बना रही हूँ वैसा ही आपको बनाना है। अगर आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है तो आप इसको और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पार्टीशन दे दिया जिससे ये फ्लावर की तरह दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर इस तरीके के जो पल्स वाले बीट्स होते हैं वो लगा सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
अब इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, देखिए यूज़ करने के लिए रबर बैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो नीचे मैंने एक ब्लैक कलर का रबर बैंड इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब ये पूरी तरीके से बन करके कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो ये देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। डिपेंड करता है कि आप मतलब किस तरीके के कलर के मोजे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना वाइब्रेंट आपका मोजा होगा ना, उतना ही ये खूबसूरत लगेगा। तो चूँकि मैं यहाँ पे लाइट कॉटन पे लगा रही हूँ, तो ये लाइट लाइट अच्छा लग रहा है। और देखिए इसको लगाना कितना ज़्यादा ईजी है। आप अगर इसे ख़रीदे होंगे मार्केट में तो पता है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। तो इस तरीके से अपने घर में जो पुरानी पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ़ोम शीट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा काम का होता है। जिन लोगों को बैग वगैरह बनाने आते हैं ना, तो उनके पास तो ये इस्तेमाल हो जाता है। बट मुझे नहीं आते बनाना, तो मेरे पास ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। बट मेरे दिमाग में एक आइडिया था जो कि हमने बहुत पहले देखा था। तो मुझे लगा कि चलो इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर अच्छा लगता है, अच्छा बनता है, तो मैं आपके साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। जब मैंने इसको बनाया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम जितनी भी लेडीज़ होती हैं ना, हम सबके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अगर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने लगे ना, तो पूरा हमारा घर ऑर्गेनाइज़र से भर जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल किया करिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फ़ोम शीट वेस्ट ही था और ये मिठाई का डब्बा है। तो फ़ोम शीट को ना इस तरीके से मिठाई के डब्बे के बराबर आप कट कर लीजिए, मतलब इसकी चौड़ाई, और फिर इस तरीके से इसको इसमें प्लीट बना बना करके और इसको चिपकाते जाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फेविकोल लगाया है, और फेविकोल लगाने के बाद ये जो हमने जिग-जैग पैटर्न बनाया है ना, उसको चिपका दिया। अब मेरे पास ये साटन का कपड़ा पड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी एप्रोप्रिएट है इस चीज़ के लिए। तो मैंने इसको भी इसके बिल्कुल सिमिलर साइज़ का कट कर लिया, और कट करके मैं किस तरीके से इसको अटैच करूँगी सब कुछ बताऊँगी। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे जो कपड़ा मैंने कट किया था उसको ये जो जिगजैग पैटर्न है ना, इसके ऊपर लगाया और इस तरीके से इसको अंदर के साइड में टक इन करना है। जब आप इसको पूरी तरीके से टक इन कर लेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक ऑर्गेनाइज़र बन कर के रेडी होगा, जिसमें आप अपनी मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं। लाइक आपके पास बड़ी बड़ी रिंग पड़ी हुई हैं तो उन्हें भी रख सकते हैं, आपके पास टो रिंग है तो उसे भी रख सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है। इसमें पड़ी हुई चीज़ें ना बहुत अच्छी तरीके से सेफ भी रहती हैं। जब आपको इसकी नीड होती है तो ईज़िली एक्सेस कर पाते हैं। तो है ना ये बहुत कमाल की चीज़। देखिए ये सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल ही था, मैंने इसका इतना यूज़फुल सा चीज़ बनाया जो कि हम सारी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम का है। आप इसे बनाइएगा ज़रूर और इस्तेमाल करिएगा। इस तरीके से आप अपने जो फिजूल के खर्चे हो रहे हैं ना, उस पर स्टॉप लगा सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब कभी भी हम इस तरीके के मोटे मोटे टॉवल का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब ये धुलते हैं तो धुलने के बाद जो इसके रेशे होते हैं वो एकदम हार्ड हो जाते हैं। जब आप इसको दोबारा मतलब यूज़ करते हैं तब जा कर के वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी आप इसको वॉश करते हैं, तो देखिए मेरी जो टॉवल है वो पहले से वॉश है। आपकी अगर गंदी है तो आप उसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर लीजिए। इसके बाद ये प्रोसेस करना है, आप एक बड़े से टब में पानी डालिए, इसके अंदर ना थोड़ा सा विनेगर, मतलब ये बड़ी सी टॉवल है तो इसके अंदर मैंने भर के एक ढक्कन मतलब 1 टेबल स्पून के आसपास विनेगर डाला है। अब ये जो टॉवल है ना, इसको इसके अंदर डिप करना है, 5 से 10 मिनट तक छोड़ना है। लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए अगर आपके घर पे हार्ड वाटर आता है तो ये जो सोप होता है या फिर सर्फ होता है उसको जमा देता है, जिसकी वजह से आपकी टॉवल बहुत ज़्यादा इसके रेशे टाइट हो जाते हैं। तो ऐसे में ये विनेगर वाला जो हैक है ना, ये 101% काम करता है। मैं तो इस तरीके से हमेशा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ भी हार्ड वाटर आता है। आप भी इस टिप को इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ती हैं हमारे घर में फ़ैन, कूलर, एसी सब चल जाता है। अब ऐसे में अगर आपके घर में कूलर है तो देखा होगा आपने कि पानी से ना बहुत ही गंदी स्मेल मछली की तरह आने लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि देखिए आपके घर में ही चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 से 4
कपूर के दाने हैं और यहाँ पे है बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें ना बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, क्योंकि पानी में सड़न तभी होती है जब उसमें बैक्टीरिया आते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बैक्टीरिया को किल करेगा। आप ये दोनों चीज़ों को इसके अंदर डाल दीजिए। दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाती हैं पानी के अंदर। कोई भी अगर आपको लगता है कि ये पाइप में फंस जाएगा या फिर ऐसी कोई दिक्कत होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके कूलर का पानी एकदम जर्म फ्री रहेगा और एकदम साफ़ रहेगा। तो ये टिप तो बहुत ज़्यादा काम की है। अगर आपको लगता है कि ये काम की है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, अपने सगे संबंधियों को, अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बताइए, उनके लिए भी ये टिप काम की ज़रूर होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, आपने खूब इंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए और गर्मी में घर में रहिए। बिल्कुल भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक बार लू लग गई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बस घर में बैठे रहिए और सेफ रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।